नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जो हमारे सब्सक्राइबर राकेश ने हमें भेजी है। ये कहानी उनके परिवार में किसी के साथ हुई है और इतनी डरावनी है कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को, लेकिन ध्यान रहे इसे अकेले और रात के अंधेरे में सुनने की हिम्मत कर पाना शायद आसान न हो। आप कभी उन रातों के बारे में सोचते हैं जब हर चीज अजीब सी शांत हो जाती है, जब लगता है कि अंधेरा अपने साथ कुछ अनजाना डर लेकर आया हो। ऐसा ही कुछ हुआ था आर्व के साथ, जो दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे में अपनी माँ, पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। यह घटना कुछ महीने पहले की है, लेकिन आज भी जब वो रात याद आती है उसकी रूह कांप उठती है। उस दिन रात के करीब 10 बजे थे। ठंडी हवाएं घर की खिड़कियों से टकरा रही थी और दूर किसी गली के कोने से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्व अपने छोटे भाई अंश और अपने ममेरे भाई करण के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। बाहर सन्नाटा था, लेकिन घर के अंदर तीनों की हंसी ठिठोली चल रही थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे पर कुछ ऐसा टकराया मानो किसी ने पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की हो। आर्व का दिल धक से रह गया। अंश और करण डर के मारे एकदम चुप हो गए। घर के दोनों कुत्ते टाइगर और लूना भौंकते हुए दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। आर्व ने अंश को पास खींचते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं और करण जाकर देखते हैं। आर्व और करण दरवाजे की ओर बढ़े। बाहर की स्क्रीन डोर टूटी हुई थी और उस पर किसी का जूते का निशान साफ दिखाई दे रहा था। आर्व ने टॉर्च उठाकर बाहर झांका, लेकिन सिवाय अंधेरे और हवा की सायं सायं के कुछ नहीं था। उसने पापा को सब बताया तो उन्होंने कहा, शायद कुछ लड़के होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, चिंता मत करो। लेकिन आर्व के मन में कुछ अजीब सा सवाल उठ रहा था। इतनी जोर से दरवाजे पर टकराने वाले क्या सिर्फ लड़के हो सकते हैं? ये पहली घटना थी, लेकिन ये आखिरी नहीं थी। करीब 1 महीने बाद फिर से रात का समय था। सर्दियों के दिन थे और बाहर करीब 35 डिग्री की ठंड थी। बारिश की बूंदें छत पर पड़ते हुए अजीब सी आवाज कर रही थी। उस रात आर्व सो नहीं पा रहा था। करण घर पर सो रहा था और बाकी परिवार भी गहरी नींद में था। रात के 11:30 हुए होंगे। तभी दरवाजे पर फिर से 3 तेज धमाके हुए। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि आर्व का दिल जोर से धड़कने लगा। टाइगर और लूना फिर से भौंकते हुए दरवाजे की तरफ दौड़े। आर्व और उसके पिता ने बाहर जाकर देखा। मुख्य दरवाजे की ग्रिल निकलकर नीचे गिर चुकी थी। हालांकि वो टूटी नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे खींचने की कोशिश की हो। दरवाजे पर हल्की सी डेंट भी पड़ चुकी थी। आर्व के पिता ने फिर वही बात कही, बच्चे होंगे, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बार आर्व को यकीन था कि यह कोई मजाक नहीं है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्व को पूरी तरह हिला कर रख दिया। करीब 2 हफ्ते बाद एक रात आर्व और उसकी मां घर में अकेले थे। पापा काम पर गए थे और अंश और करण अपने अपने दोस्तों के साथ बाहर थे। उस रात करीब 12 बजे आर्व ने किसी के पैरों की आहट सुनी। कदमों की आवाज धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। आर्व ने धीरे से लूना को अपनी तरफ बुलाया। तभी दरवाजे की स्क्रीन डोर खुलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से दरवाजे का हैंडल घुमा रहा हो। आर्व ने सांस रोकी। उसने लूना को दरवाजे के पास भेजा। जैसे ही लूना ने जोर से भौंकना शुरू किया, बाहर से कदमों की आवाज तेजी से दूर जाती हुई सुनाई दी। इस बार आर्व ने सोचा, मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए था, लेकिन डर और संकोच ने उसे रोक दिया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इन सब के होने से करीब 1 हफ्ते पहले आर्व ने एक आदत बदली थी। उसने अपने दरवाजे को लॉक करना शुरू किया था। यह वही दरवाजा था जिसे वो हमेशा खुला छोड़ दिया करता था। उसने सोचा था, यहां चोरी डकैती नहीं होती, यहां तो सिर्फ गोली चलती है और वो दीवारों के पार भी जा सकती है। दरवाजा बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अब वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। क्यों? क्योंकि हर बार जब कोई घटना हुई तो वो ज्यादा खतरनाक होती चली गई और ये आखिरी घटना नहीं थी। भार्व ने सोचा, ये घटनाएं अब बस इतनी ही होंगी। लेकिन आप जानते हैं, जब अंधेरा आपके आसपास मंडराने लगे तो वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। उस रात के बाद आर्व ने अपने परिवार के साथ दरवाजों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने नया लॉक लगाया और स्क्रीन डोर को ठीक करवाया। लेकिन आर्व का मन शांत नहीं था। वो अक्सर सोने से पहले उस दरवाजे को 2 बार चेक करता, हर आवाज पर चौकन्ना हो जाता।
करीब 10 दिन बाद एक और घटना ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बाहर हल्की सर्दी थी और खिड़की से चांद की धुंधली रोशनी आर्व के कमरे में आ रही थी। आर्व ने खुद को समझा लिया था कि सब कुछ ठीक है। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन बेचैन था। तभी घर के पीछे वाले हिस्से से कुछ आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। आर्व ने ध्यान से सुना। आवाज धीमी थी, लेकिन बिल्कुल साफ। कौन हो सकता है इस समय? उसने बुदबुदाया। आर्व ने कमरे से बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई। उसकी मां अपने कमरे में सो रही थी। उसने सोचा कि उन्हें परेशान करना सही नहीं होगा, लेकिन तभी आवाज फिर आई, इस बार और पास से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हो। आर्व ने लूना और टाइगर को बुलाया, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। दोनों कुत्ते दरवाजे के पास जाने से हिचकिचा रहे थे। टाइगर का शरीर कांप रहा था और लूना का सिर झुका हुआ था। ये दोनों डर क्यों रहे हैं? आर्व ने सोचा। यह पहली बार था जब उसके कुत्तों ने ऐसा बर्ताव किया। उसने खुद जाकर देखने की हिम्मत की। हाथ में एक मोटी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे घर के पीछे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। बाहर अंधेरा था और हल्की सी धुंध चारों ओर फैली हुई थी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। आर्व ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो उसके घर की तरफ आए थे, लेकिन वापस जाने का कोई निशान नहीं था। आर्व का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आर्व ने किसी तरह खुद को संभाला और अंदर आकर दरवाजा लॉक कर दिया। उसने पूरी रात जागकर बिताई। अगले दिन उसने ये बात अपनी मां को बताई, लेकिन उन्होंने कहा शायद तेरा वहम होगा। लेकिन आर्व जानता था यह सिर्फ उसका वहम नहीं था। उसके बाद कई दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर एक रात जब पूरा परिवार एक साथ घर पर था, कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। रात के करीब 3 बजे का समय था। सब गहरी नींद में थे। अचानक आर्व को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीमी थी, जैसे कोई दर्द में हो। आर्व ने अपनी मां को जगाया। मां, ये आवाज सुन रही हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मां ने ध्यान लगाया। अब आवाज और तेज हो रही थी। ये तो बाहर से आ रही है, मां ने कहा। आर्व ने अपने पापा को उठाया। सब लोग दरवाजे के पास गए। बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। इस समय कौन हो सकता है? पापा ने कहा। आर्व ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की सोची, लेकिन तभी आवाज अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पापा ने कहा, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, सुबह देखेंगे। लेकिन आर्व का मन अब और भी बेचैन हो चुका था। यह आवाज सिर्फ एक चेतावनी थी और आने वाले दिनों में उसका सामना किसी और भी भयानक चीज से होने वाला था। उस रात की घटना के बाद आर्व और उसके परिवार ने मान लिया कि घर के आसपास कुछ अनजानी ताकतें मंडरा रही हैं। दरवाजे और खिड़कियों को बार बार चेक करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया, लेकिन जो आने वाला था उसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। करीब 3 दिन बाद रात का समय था। आर्व अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। मां रसोई में थी और पापा और अंश टीवी देख रहे थे। कुत्ते लूना और टाइगर असामान्य रूप से शांत थे। रात के करीब 12:30 बजे बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। आर्व ने अपनी टॉर्च निकाली और पापा से कहा, मैं इन्वर्टर चेक करता हूँ, शायद फ्यूज उड़ा हो। पापा ने हामी भर दी और आर्व टॉर्च के सहारे घर के बाहर बने छोटे स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास फुसफुसा कर कुछ कहा हो। आर्व, उसने चौंक कर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखी जो तेजी से गायब हो गई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से स्टोर रूम का काम निपटाया और अंदर भागा। लेकिन घर में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। घर का माहौल बदल चुका था। एक अजीब सी घुटन, एक असहज चुप्पी पूरे घर में फैल गई थी। माँ, पापा, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वो हॉल में पहुंचा। माँ, पापा और अंश सभी सोफे पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें एक ही दिशा में टिकी हुई थी, दरवाजे की तरफ,
ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य चीज को देख रहे हो। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। माँ ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, वो फिर आ गए। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हलचल थी। उसे ऐसा लगा जैसे कई लोग दरवाजे के पास खड़े हो। उनकी आकृतियां धुंधली थी, लेकिन उनकी मौजूदगी भयानक थी। आरव ने डरते हुए कहा, मैं पुलिस को बुलाता हूं। पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई फायदा नहीं, ये इंसान नहीं है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तभी दरवाजे पर धीमे धीमे खटखटाने की आवाज आई। फिर वो आवाज तेज होती गई और आखिर में ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर मुक्का मारा हो। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, लेकिन उनकी आवाज भी डर से कांप रही थी। आरव ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। जवाब में सिर्फ एक धीमी खौफनाक हंसी सुनाई दी। तुम्हें बचने का मौका दिया था। एक गहरी भयानक आवाज आई। आरव ने तुरंत दरवाजे पर लगे कैमरे की स्क्रीन चेक की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंध और अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। तभी अचानक लाइट वापस आ गई, लेकिन घर में कुछ बदल चुका था। सोफे पर बैठे उसके परिवार के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। यह सब कब खत्म होगा? आरव चिल्लाया। मां ने सिसकते हुए कहा, शायद कभी नहीं। उस रात परिवार ने एक दूसरे के पास ही सोने का फैसला किया, लेकिन जब सुबह हुई तो कुछ ऐसा हुआ जो आरव के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब आरव की आंख खुली तो उसने पाया कि वो घर में अकेला था। माँ, पापा, अंश और दोनों कुत्ते सब गायब थे। घर में हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं रहा हो। उसने घबराकर अपने फोन से सभी को कॉल किया, लेकिन हर बार यही जवाब आया, इस नंबर पर कोई सदस्य नहीं है। आरव पूरी तरह से टूट चुका था। उसने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन किसी ने उसके परिवार के बारे में कुछ नहीं सुना था। अंत में उसने अपने घर को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन हर बार जब वो किसी नए शहर में बसने की कोशिश करता, वही आवाजें, वही परछाइयां और वही घटनाएं उसका पीछा करती। अब आरव एक भटकती हुई आत्मा की तरह जी रहा है। वो जानता है कि जो उसके साथ हुआ उसका अंत कभी नहीं होगा। उसकी कहानी एक चेतावनी है, लेकिन क्या आप इसे मानेंगे? सोचिए, वो अब खुद से कहता है, क्या ये आपके साथ भी हो सकता है?